अब देखिए एक बार इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में आपको क्या शो किया गया है, डिसीज का 1% से अनदर पर्सन में फैलना है। तो देखिए अगर आपको जो अगर आप किसी व्यक्ति से फिजिकली कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपका अगर मान लीजिए किसी बंदे से, मान लीजिए अगर ये आपको दो, एक मेल और एक फीमेल दिख रहा है, अगर इसको एड्स है, इस बंदे को एड्स है, तो ठीक है, अगर ये इसकी फिजिकली कांटेक्ट में आती है, ऐसे फिजिकल कांटेक्ट बनाती है आपका, तो इसको भी एड्स हो सकता है। आप जान सकते हैं कि कैसा होता है फिजिकली कांटेक्ट। तो ठीक है, इससे इनका एड्स हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका रहा एड्स का। अगर देखिए अगर किसी कुत्ते को या किसी डॉग को आपका एक रेबीज वायरस छोड़ता है, ठीक है, जो इसकी बीमारी किसी फैल सकती है, वो रेबीज वायरस। अगर किसी कुत्ते को, अगर कोई कुत्ता आपको लिखा डिजीज है कुछ, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ कुत्तों में टिक्स से होते हैं, टिक्स लीच, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उससे व्यक्ति का, अगर उसके व्यक्ति उसके थोड़ा ही पास गया तो वो उसके में फैल जाएगा, तो उसमें व्यक्ति में रेबीज वायरस आ जाएगा। कुछ डिसीज मॉस्किटो द्वारा होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, ठीक है, कुछ होती है खाने द्वारा। जैसे अगर देखिए आप कहीं त्योहार चल रहा है, ठीक है, अभी आए थे आपके रक्षाबंधन आए थे, रक्षाबंधन पे क्या हुआ था, आपके आपने जगह जगह से मिठाई ली थी, तो जो अगर मिठाई थी, तो मिठाई आपकी खुली रखी थी, ठीक है, उस पर आपके हनी वी वीस आपके, ठीक है, मक्खी मधुमक्खियाँ उसमें बैठ रही थी बार बार, तो क्या है, वो भी आपका इन्फेक्शन का कारण बन सकती हैं। तो आप कभी भी ऐसी चीज़ों को ना लें जो आपको मार्केट में आपको बिल्कुल ओपन, बिल्कुल खुली हुई रखी दिखती हैं, ठीक है, चाहे आप समोसे खाएं, टिक्की पटाखे, जो कुछ भी आप खाते हैं, ठीक है, वो उसमें आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे थे कुछ इन्फेक्शियस एजेंट की और डिसीज। जैसे देखिए वायरस द्वारा होती है, आपका कॉमन कोल्ड होता है, एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, तो आपको क्या है, वायरस द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा आपको कॉलेरा होता है, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, फूड पॉइजनिंग, जो हमने आपको बताया था, आप बाजार से आप लेते हैं, आप जलेबी या फिर कोई मिठाई लेते हैं, रसगुल्ले, आप जो कुछ भी लेते हैं उसके द्वारा आपका होता है। फंजाई फफूंदी द्वारा होता है आपका इन्फेक्ट स्किन इन्फेक्शन। जैसे देखिए अगर आपको, आपके घर में आपने देखा होगा अचार डलता ही है, अगर आपका अचार आपने आपने अचार खाया, ठीक है, उसका आपने आपने कहीं भी, आपने चलो डिब्बे से एक अचार निकाला, आपने बॉक्स में से अचार निकाला, अगर आपने उसको ढक्कन नहीं लगाया तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारे आसपास बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं तो वो उसमें एंटर कर जाएंगे, तो वो एंटर करके क्या करेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे, तो अपने ऐसे और बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, आपके पूरे अचार को इन्फेक्टेड कर देगा। और अगर आप उस अचार को खाते हैं, ठीक है, आपने उस अचार को खाया, तो उस अचार में से आपको, ठीक है, उसमें से जो बैक्टीरिया है वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्ट कैसे करेंगे, आपने उसको, उस अचार को निकाला आपने, ठीक है, उस अचार का हाथ आपकी बॉडी पे लग गया, आपके फेस पे या आपके हैंड पे लग गया, तो उससे क्या होगा, वह बैक्टीरिया आपको उस एरिया को कुछ इन्फेक्शन ला देंगे। तो ठीक है, तो आपका जो होता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक की, ठीक है, एंटीबायोटिक की बात करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, तो देखिए अभी कोरोना में आपकी, कोरोना की एंटीबायोटिक आई थी, एंटीबॉडी बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, वह आई है अभी। तो देखिए हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, हमें आपको एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक को हम आपका इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं, हम आपको इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए अभी जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो वो क्या है आपका, आप वैक्सीन बोल सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, क्या हम उसको इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी आपको बढ़ाने के लिए। तो देखिए क्या होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, हेंस दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेम। देखिए एंटीबायोटिक जो आपका बैक्टीरिया से ही बनता है और बैक्टीरिया को मारने के लिए ही बनता है, ठीक है, आपने देखा होगा, देखिए कुछ बैक्टीरिया आपके, आप दही खाते हैं, आपने कहीं सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, जो आप दही खाते हैं, दही में आपका बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, आपको दही में मल्टीप्लिकेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन से अपने बहुत सारे बैक्टीरिया बनाता है, जिससे आपका दही जम जाता है। ऐसे ही आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप बियर, कोई बंदा है आपका बियर पीता है, ठीक है, बियर शराब पीते हैं आपके जो जो आपको, ठीक है, ड्रिंकिंग करते हैं वो व्यक्ति, उनको पता होगा, तो वो बंदे ड्रिंकिंग करते हैं। ड्रिंकिंग से क्या होता है आपका, जो ड्रिंकिंग ऐसे बियर होती है, बियर आपकी 6-6 महीने तक रखी रहती है, तब बनती है, क्योंकि उसमें उसको आवश्यकता होती है कि उसमें हजारों बैक्टीरिया डेवलप हों, जिससे वो क्या हो, बियर और स्ट्रांग बने, ठीक है, जो आपके हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ आपके साइंस, जो आपके साइंटिफिक यूज करते हैं, जो साइंटिफिक रीजन हैं जिसके द्वारा आपको बैक्टीरिया से, आपकी बैक्टीरिया से आपको कोई नई डिसीज या फिर कोई नई हेल्पफुल चीज़ आपके लिए बनती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही बनती हैं और बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को मारने के लिए ही बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं
अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से आपके एग्जाम में जरूर एक ना दो क्वेश्चन तो आता ही है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता ही है। जैसे आपका पहला बताते हैं आपको एड्स। ठीक है, आपके एड्स क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म जानते हैं पहले। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपका एड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एड्स। इसमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका, देखिए वैसे भी आपकी जो पेपर हो रहे हैं, आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वो एमसीक्यू ही हो रहे हैं, तो एमसीक्यू में तो आपके इसमें से 100% कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो देखिए हम आपको बताते हैं, अगर देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है तो क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ एड्स होने के क्या कारण हैं। तो देखिए एड्स इज कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस कॉल्ड HIV वायरस। ठीक है, तो आपका एड्स किससे होता है, HIV वायरस से। तो आपकी HIV वायरस की फुल क्या है, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब बात करते हैं आपका जो एड्स होता है कैसे ट्रांसमिट करता है कि वन पर्सन से किसी भी अनदर पर्सन में। तो देखिए आपका जो एड्स होता है, पहले तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जो है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा, जो सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा आपका एड्स ट्रांसफर होता है। किसी बंदे को अगर एड्स है, अगर आपने उससे सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया तो आपको भी एड्स हो सकता है। एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड को हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके द्वारा, ब्लड के ट्रांसफर से। ठीक है, अगर आपको खून की ज़रूरत है, अगर आपको खून की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से ब्लड लिया जिसको एड्स था और उसका खून आपकी बॉडी में आया तो आपको एड्स हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे देखिए इसमें आपको अगर कोई निडल है उसके निडल के द्वारा आ गया तो आपको है। अगर आप कहीं मान लीजिए अगर आपने कहीं आपने अपनी हेयर कटिंग करवाई, आपने अपने कहीं बाल कटवाए, ठीक है, आपने कहीं बार्बर की दुकान पर बाल कटवाए आपने, तो अगर उससे पहले कोई व्यक्ति आया उसको एड्स था तो देखिए वह आपकी वही ब्लेड, एक ही ब्लेड से वो सभी लोगों की कटिंग कर देते हैं। तो आप कभी भी ऐसे कभी जाए हैं तो अपने ही ब्लेड लेकर जाएं, क्योंकि अगर क्या पता इससे पहले जो व्यक्ति आया हो उसको कौन सी बीमारी थी, क्या पता उसको एड्स ही ना हो, तो एड्स हुआ तो उसी ब्लेड से अगर उसके एड्स था, उसके ने ब्लेड लग गया तो खून निकल गया, तो उस खून का जो उसकी जो ड्रॉप थी आप उसकी ब्लेड पड़ जाएगी। उस ब्लेड से अगर आपने उसने आपके बाल काटे, अगर आपके कहीं ब्लेड लग गया तो वो ब्लड आपके इस बॉडी में भी एंटर कर जाएगा। तो एक छोटी सी बूंद आपके लिए बहुत नुकसानदायक रह सकती है इस जगह। तो आप कहीं जाएं, अगर आप कभी भी ऐसी जगह आप हो, आप ज़्यादातर अपना ही ब्लेड लेके जाएं। ठीक है, अगर आप अपना ही ब्लेड्स लेके जाएंगे तो आपको एड्स से फ्री रहेंगे आप। ठीक है, अच्छा और देखिए एड्स आपका आपका देखिए अगर किसी मदर को एड्स है तो उसके जो अगर उसका डिलीवरी हुई तो उसकी कोई, ठीक है, चाइल्ड उसने डेवलप करा तो क्या होगा उसको भी आपको एड्स हो सकता है। अब देखिए एड्स से कैसे बचें, अगर आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट है इसमें, आप एड्स से कैसे बचें। तो देखिए अगर आप किसी व्यक्ति में एड्स है तो अगर देखिए पहले तो आप कहीं भी ब्लड ट्रांसफर कराएं तो आप चेक कर लें कोई इसको दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी आजकल सबको चेकिंग से होता है, उसकी ब्लड रिपोर्ट जाती है तभी होता है। ठीक है, तो उसकी ब्लड की टेस्टिंग कराएं, इसमें HIV तो नहीं है आपका। अब नेक्स्ट आपका, ठीक है, अगर आप कहीं भी जाते हैं, देखिए आपने देखा होगा डॉक्टर एक ही निडल से ज़्यादातर लोगों की वही निडल लगा देता है, तो आप नहीं, उससे आपको नई निडल्स के लिए कहलाएं, नहीं मेरे लिए नए निडल्स लगाएं, ठीक है, नई निडल्स सिरिंज लगाएं। किसी से कोई भी एरे गैरे व्यक्ति से या किसी भी अननोन पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना बनाए। ठीक है, कभी भी आप बाल कटवाने सैलून में जाए हैं तो अपना ही ब्लेड लेके जाएं, अपने ही ब्लेड से कहें कि भाई साहब इससे हमारे बाल काटो। ठीक है, तो इसमें आपका ये था, तो आपका वाई डू वी फॉल इल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसमें पता चल गया होगा हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है, किसकी वजह से पड़ते हैं, आपको कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, आपको कैसे अपने नेचर के साथ ढलना चाहिए, आप कैसे हेल्दी रहें, कैसे फिट रहें। ठीक है, आप देखिए आजकल तो आपका चल ही रहा है जिम, जिम आपके बहुत ट्रेंड में है, तो आप भी जिम जाते होंगे। ठीक है, आजकल तो क्लास 8-9 के बच्चे बल्कि हाई स्कूल तक के बच्चे ऐसे डेवलप हो गए हैं, इतनी उनकी भी हाइट आजकल जनरेशन इतनी बढ़ती जा रही है, तो वो क्लास 9-10 पे ही इतने मेच्योर लगते हैं कि वो ऐसे लगता है कि किसी ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो ठीक है, आप भी फिजिकली हेल्थ रहें। ठीक है, आप जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया, आपको पूरे लेक्चर में हमारे रूल को फॉलो करेंगे आप, तो आप भी फिट रहेंगे। आपकी जो एक ह्यूमन की
लाइफ स्पान होती है, जीवन काल होता है या फिर जीवन, ठीक है, लाइफ स्पान होती है 70 साल, उसमें आप रह सकते हैं। बस, थैंक यू।